नमस्कार, मैं अजय रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वाराणसी नगर निकाय का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और काफ़ी प्रत्याशी जो है अपना होर्डिंगबाजी भी स्टार्ट कर दी है, जगह-जगह पे पोस्टरबाजी भी स्टार्ट हो चुकी है और ये बनारस जो है पूरा जो है चुनावी रंगों में रंग चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 68 पुनिया में, वाराणसी में, जहाँ हमारी मुलाकात अमरदेव यादव जी से हो रही है। ये भी पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने पिछले 3 बार या 4 बार लगातार पार्षद भी रह चुके हैं। पुनः एक बार फिर इन्होंने जो है कोशिश की है और ये जो है अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि इनका एक विद्यालय भी है, ये अमरदेव बाल आदर्श जो है बाल शिक्षा निकेतन के नाम से, जहां हम लोग मुलाकात करेंगे उनसे और जानेंगे कि इनकी राजनीतिक करियर कहां से स्टार्ट होती है और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कब से कार्यरत है। तो आइए मिलते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है। ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, हमें ये बताइए कि आप 4 बार जो है पार्षद रह चुके हैं, जैसा कि आपने मुझे बताया, और आपका ये जो स्कूल भी है, ये स्कूल भी चलाते हैं आप, तो आपको स्कूल में संतुष्टि नहीं, आपको फिर चुनावी मैदान में आने की क्या जरूरत थी? देखिए, मैं 4 बार पार्षद रहा और बीच में 10 साल मैं नहीं था। जो हमने क्षेत्र में काम कराया था, जनता बहुत संतुष्ट थी। आज 10 साल से जो हमने कराया था काम, वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया जी। जनता पुनः हमको कह रही है चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए मैं तैयार हुआ। चुनाव मैं लड़ने के पक्षधर में नहीं था जी। लेकिन जनता के बेहद मांग पर मैं चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण तैयारी किया हूँ और जनता ही मुझे चुनाव लड़ाएगी और जनता की जो भी समस्या है उसको मैं अपनी समस्या समझ के काम कराता हूँ। ओके सर, हमें ये बताइए कि ये जो स्कूल आपका चलता है, जो विद्यालय आपका चल रहा है, तो ये कहाँ से कहाँ तक विद्यालय, मतलब कितने कक्षाओं तक? नहीं, मैं विद्यालय बंद करा दिया हूँ इस समय। अच्छा अच्छा। 2016 से विद्यालय बंद हो गया क्योंकि यहाँ बाढ़ आ जाती है, डूब जाता है, काफ़ी हमारा नुकसान होता है, इसलिए इसको मैंने बंद कर दिया। तो ये स्कूल कहीं शिफ्ट हुआ है या परमानेंटली बंद हो चुकी है? नहीं, परमानेंटली बंद कर दिया। जी। अच्छा, ये हमें बता दीजिए कि अभी इस वार्ड की जो समस्याएं हैं, वो पिछले पार्षद के कार्यकाल में संपूर्ण रूप से नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण जनता पुनः आपको फिर याद कर रही है कि मतलब आप फिर चुनावी मैदान में आए। तो अभी हमें ये बताइए कि आपके चुनाव जीतने के बाद सर्वप्रथम क्या क्या कार्य होंगे जो आपको पहले कराना है? मैं आपको अवगत करा दूँ कि इस कुनिया क्षेत्र में पूरे गांव में सीवर, चौका, बिजली, पानी नहीं था। पूरे गांव में मैंने सीवर, चौका, पानी, बिजली की व्यवस्था कराया। यहाँ तक कि इस गांव में शाम को 6 बजे के बाद जब तक 10 लोग एकत्रित नहीं होते थे तब तक किसी की हिम्मत नहीं होती थी गांव में घुसने के लिए, इतना डर पैदा लोगों को था। आज पूरे गांव के लोग बिल्कुल खुशहाल हैं। सबका जो ज़मीन की कीमत थी कम था, आज विकास कराने से काफ़ी कीमत भी बढ़ गया और काफ़ी लोग खुशहाल हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो हमने बना के दिया था काफ़ी मेहनत करके, वो इतना क्षतिग्रस्त हो गया है कि उसका रिपेयर तक लोग नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए जनता मुझे पुनः कह रही है आप चुनाव लड़िए और लड़के हमारी समस्या को दूर करिए। सर, आपके पिछले पार्षद कार्यकाल से लेकर अब तक आपने बताया कि 10 साल की गई थी। इन 10 साल में हमें लगता है कि 2 बार कोई ना कोई पार्षद रहा होगा, तो क्या दोनों पार्षद के कार्यकाल में काम नहीं हो पाए? देखिए, मैं पहले तो किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। उनके विवेक के ऊपर है, उनकी जितनी भी क्षमता रही वो अपने स्तर से उस काम को कराया और मेरी जो क्षमता थी मैं उस काम को कराया। जनता इसका आकलन करके तब मुझे कह रही। आपका क्षेत्रफल कितना लंबा चौड़ा है? हमारा क्षेत्रफल जो है करीब 2 किलोमीटर के रेंज में हो जाएगा, जी। 10 किलोमीटर पे। और यहाँ की जनता जो है जितनी परेशान थी वो आज काफ़ी खुशहाल जीवन में है। लोग यहाँ से रात 12 बजे चाहे रात भर यहाँ घूमते रहें, कोई अभी यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। ये खुशहाल कब से हुई है, आपके चुनावी मैदान में आने के बाद या कब से? ये सन 1959 में महापालिका में समझ हुआ था, तब से यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी। जी। लोगों को शौच करने के लिए जो है लेटरिन करने के लिए नदी के किनारे जाना पड़ता था, खेतों में जाना पड़ता था। माताएं बहनों को काफ़ी दिक्कत होती थी। आज जब से हम यहाँ पार्षद हुए हैं, 89 में मैं राजगढ़ से था, 1900 फिर उसके बाद मैं पुनिया में लोगों को दोस्ती लगाया चुनाव और जिताया भी लोगों ने।
तभी से मैं यहाँ पर काम इतना कराया कि लोग जनता का जो समस्या था वो सुन। अच्छा सर, चुनावी माहौल के बाद जो है आपने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या-क्या काम किया है? बिल्कुल, मैं जब पार्षद नहीं भी था, तो जो भी समस्याएं जनता की आती थी, जो मेरे स्तर तक था, जितना हम कराने की क्षमता रखते थे, वो कराता रहा। मैं उनसे दूर कभी नहीं हुआ। जी। जो भी समस्याएं होती थी, पूरा प्रयास करता था कि उनकी समस्या दूर हो जाए, हद तक मैं दूर भी करता रहा। अच्छा सर, ये बताइए, आपने कहा कि आपका रेंज जो है क्षेत्रफल 2 किलोमीटर के नियर अबाउट है। तो इसमें सभी कास्ट के लोग होंगे। तो आपका जो है ध्यान सभी कास्टों की तरफ होता है या किसी विशेष कास्ट की तरफ होता है? मैं देखिए समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ता हूँ और चुनाव जीतने के बाद मैं किसी जात पात नहीं करता। मैं किसी से पूछने भी नहीं जाता कि आप गली बनवाना क्या करना। मैं स्वयं घूम घूम करके देख करके उनकी गली में जो भी समस्याएं होती हैं या उनकी खुद की समस्याएं होती है या कोई किसी तरह की दिक्कत उनकी होती है, मुझे बुलाते हैं, मैं तुरंत उनके पास जाता हूँ, उनकी समस्या को तुरंत दूर करने का प्रयास करता हूँ। बहुत सारे पार्षद ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि आपने मुझे वोट नहीं किया है और मैं आपका काम नहीं करूँगा। डायरेक्टली बोलते हैं, ये जनता की जो है आवाज़ है। जनता जो है ऐसा कहती है। तो इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि कहीं आपके मन में भी तो ऐसी बातें नहीं आती कभी? नहीं नहीं, ये तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमको कौन वोट दिया कौन नहीं दिया। हम अगर हमारी कार्यशैली अच्छी रहेगी तो जो हमको वोट नहीं देता रहा है वो भी हमको वोट करेगा। और जात पात से वोट थोड़ी मिलता है। जनता के बीच में आप उनके हृदय को जीतिए आप, तो निश्चित अगर उनकी मंशा दूसरे दल को वोट देने की है तो आपके कार्यों से संतुष्ट होकर के वो आपको निश्चित रूप से वोट देगी। वो आपका कर्ज नहीं रखना चाहेगी, वो चाहेगी कि हम अपने कर्ज को उतार दें, क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेहनत करके हमारी जो समस्या जो हम दूर किया है, तो हम कम से कम इनके लिए एक वोट दे करके अपनी जो है कर्ज दूर कर सकते। तो सर, ये चुनाव आप किसी सिंबल से लड़ रहे हैं या निर्दल लड़ रहे हैं? मैं चुनाव लड़ूंगा समाजवादी पार्टी से। चुनाव चिन्ह मेरा साइकिल रहेगा जी। और निर्दल में चुनाव लड़ने के अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। पार्टी से सिंबल मिलेगा तो मैं चुनाव। अच्छा सर, आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी पक्ष के लोग भी आपको वोट करेंगे यहाँ? बिल्कुल करेंगे। उनकी जो समस्या है वो हमें दूर किए हैं। आज जो है पूरे बताया मैंने आपसे, कुनिया में एकदम खेत था, कुछ नहीं था, यहाँ बजा रहा था गलियाँ। लेकिन मैं जब से आया तब से इनकी सारी समस्या मैंने दूर कर दिया। और बीजेपी या कोई दल की बात हमारे पास में नहीं होता है। हमारे लिए सब मतलब हमको व्यक्तिगत समझ करके मुझे वोट करते हैं और जिताते भी, बड़े खुशी खुशी जिताते हैं कि हम इनको जिताएंगे तो हमारी जो भी समस्या होगी उसको हम दूर करा देंगे। अच्छा सर, आपके अलावा और भी कोई समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं सभासद? देखिए हमारे जो पार्टी के लोग हैं उसमें बहुत से लोग अपने अपने पक्ष को रखते हैं कि हमको भी टिकट मिल जाए, तो इसके लिए मैं किसी को मना नहीं कर सकता। मांग करना गलत नहीं है, लेकिन पार्टी को जिसको सिंबल मिल जाए, चाहे हमें मिल जाए या किसी और को मिल जाए, अगर किसी और को मिलता है तो मैं उसके साथ समर्थन करके उसकी पूरा चुनाव लड़ाऊंगा। यदि हमको मिलता है तो वो लोग मिल करके हमको चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा सर, थोड़ी सी जानकारी हमें ये दे दीजिए आप कि ये जो टिकट जो मिलता है सिंबल वाला, वो किस आधार पे मिलता है? पार्टी का जो सिंबल मिलता है, सिंबल जो है पार्टी के वर्कर जो जैसे अच्छे काम करते हैं, पार्टी के हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं, पार्टी के प्रति हमेशा वो तत्पर रहते हैं और पार्टी का सक्रिय सदस्य होना चाहिए, हर आंदोलन में भाग लेना चाहिए, ऐसे लोगों को पार्टी। सर ये बताइए कि ये आपका वार्ड जो है काफ़ी सालों से काफ़ी जो है नगर निगम में है, तो यहाँ पे नगर निगम जैसी व्यवस्थाएं मिलती है क्या? नहीं नहीं, इसको पिछड़ा मतलब समझ करके नगर निगम इसके अधिकारी इस पर ध्यान ही नहीं देते। कभी भी बता दिया मैंने कि 1959 के में ये महापालिका उस समय था, उसमें ये शामिल हुआ, तब से यहाँ पर कोई भी विकास नहीं हुआ था। बिल्कुल आप यहाँ के पुराने लोगों से पूछेंगे आप तो बताएंगे कि यहाँ पर बिल्कुल कोई सुविधा नहीं थी। लोगों को जो है माता बहनों को खेत में जाना पड़ता था, काफ़ी दिक्कत लोगों को होती थी। मान लीजिए जेंट्स पेट खराब हो गया तब तो वो 2-4 बार चला जाएगा, लेकिन माताएं बहनों बहुओं को जो है इतना दिक्कत होती थी कि वो लोग मतलब देख के बड़ा अजीब ढंग का लगता था। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, हमको इस तरह का काम करना चाहिए जिससे ये माताओं बहनों को सुविधा मिले। आज पूरे गांव के अंदर मैंने सीवर चौका बिजली
पानी सारी सुविधाएं दे दिया है कि जो है आज किसी को कोई इस प्रकार की दिक्कत नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जो अक्सर शहर से कुछ दूसरे एरिया में होते हैं, जैसे शहर से दूर होते हैं, जैसा कि अभी ये पूर्णिया की बात किया जाए तो ये भी थोड़ा सा गांव टाइप का दिखता है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे आवास योजना कितने % लोगों को मिल पाए? देखिए, गरीबी रेखा की जो आपको बता दें कि ये तो जिम्मेदारी शासन की होती है और प्रशासन की होती है। शासन स्तर से हर वार्डों में, हर ब्लॉकों में ये एक समीक्षा करवानी चाहिए कि हमारे वार्ड में अगर कोई गरीब आदमी है जिसके पास आवास नहीं है, किसी के पास जो है घर में खाना नहीं बन रहा है, तो उनके लिए रोजी रोटी, उनके लिए रहने की सुविधा, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सरकार इस तरह की योजना अगर बना करके अगर सुविधा दे दे तो हमारे जितने भी गरीब तबके लोग हैं, ये नदी के किनारे आप जाकर देखेंगे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पानी बाढ़ आ जाती है उसके बावजूद वहीं पर अपना झोपड़ी लगा के बसे हुए हैं। जब बाढ़ आती है तो लोग वहाँ से घर छोड़ करके फिर हट जाते हैं। तो गरीबी रेखा दूर करने के लिए शासन स्तर से अगर इस तरह का कोई निर्णय हो जाता है तभी जाके समस्या दूर। सुनने में आता है सर कि ये जो पूर्णिया है ये नदी के किनारे बसा हुआ है, एक गांव टाइप का है, तो यहाँ पे हर साल बाढ़ आते हैं और लोग बाढ़ का पीड़ित हो जाते हैं। बाढ़ में जो है लोगों को घर छोड़ना पड़ता है। तो इसका कोई प्रस्ताव किसी ने कभी रखा कि इसका जो है निस्तारण किया जाए, इसका कोई हल निकाला जाए कि ये जो बाढ़ हर साल आ जाते हैं इसका कोई रास्ता किसी ने सोचा या आपने सोचा? नहीं, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बरुआ का जो कॉरिडोर था, विस्तार होने वाला था, उसमें दोनों साइड में रोड का प्रस्ताव था। रोड अगर ऊंचा करके बना दिया गया होता तो हम समझते हैं कि गांव के अंदर पानी नहीं प्रवेश करता। अगर उसमें सुधार करके शासन फिर से पुनः विचार कर ले कि नहीं, अगर वास्तव में बाढ़ जो इलाके हैं जैसे नक्की घाट है, सरैया है, पुनिया है, इस इलाके में अगर बरुआ नदी पर काफ़ी ऊंचाई से रोड एक किनारे किनारे साइड से निकाल दिया जाए तो उधर का पानी इस गांव के अंदर नहीं आ सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इसका निर्णय जो है शासन स्तर से लेना है। जब शासन चाह जाएगी तो ये बाढ़ की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन सर उसके लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। शासन तो ऐसे देख नहीं पा रही है, या लोगों की समस्याएं जो होती है वो खुद रखना पड़ता है सामने कि सर यहाँ पे ऐसी समस्या है तो उस पर फोकस किया जाए, तब जाकर के कुछ होता है। जैसे कहावत है कि बच्चे जब तक रोते नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि किसी न किसी को सामने आना पड़ता होगा। तो शासन की एक मशीनरी जो है, यहाँ के डीएम, कमिश्नर, तमाम अधिकारी हैं, वो हर साल बाढ़ पीड़ितों को सुविधाएं देते हैं, नाव की व्यवस्था करते हैं और खाने की व्यवस्था करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं। तो उनको इस तरह की जानकारियां हैं कि अगर हम चाहें तो इस तरह का अगर प्रस्ताव शासन से स्वीकृत करा लें तो समस्या दूर होती है। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई प्रस्ताव मतलब देगा तभी शासन को जानकारी होगा। यहाँ के अधीनस्थ अधिकारियों को सारी जानकारियाँ होती हैं, बस यह है कि उसका नेतृत्व करने वाला जो है कोई, जैसे अब यहाँ के हमारे विधायक हैं, सांसद हैं और हमारे प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, अगर यहाँ से इस तरह का प्रस्ताव जो आए तो समस्या दूर। सफाई कर्मी का क्या रोल है सर आपके वार्ड में? सफाई कर्मी वगैरह अवेलेबल रहते हैं, गाड़ियाँ वगैरह आती कि नहीं आती? देखिए, नगर निगम में जितने बीटे हैं, पूरे शहर की मैं बता रहा हूँ, वार्ड में भी वही समस्या है। पूरे शहर में जितने बीटे हैं उतने कर्मचारी हैं नहीं। और जब तक पहले के जो कर्मचारी थे उसमें बहुत से कर्मचारी हमारे रिटायर हो गए, उनके जगह पर नई नियुक्तियाँ नहीं हुई, तो वो बीटे खाली हैं। प्राइवेट आदमी रख करके कुछ स्तर से काम हो रहा है, लेकिन जितने बीटे हैं जब तक बीटों पर कर्मचारी नहीं लगाएंगे तब तक डोर टू डोर। सर अभी आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, शायद ये चुनाव जो है अभी थोड़ा टलने का संभावना भी है क्योंकि आरक्षण को लेकर के आपत्तियां दाखिल है कोर्ट में। तो जनता को क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने बिहेव के ऊपर कि जनता हमें किस प्रकार चुने, या जनता का भरोसा आप कैसे जीतना चाहेंगे? क्या कहेंगे कि जनता आपके साथ खड़ी रहे? देखिए, चुनाव अभी माननीय उच्च न्यायालय में जो है विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ से जो भी निर्णय आता है, अगर चुनाव तत्काल कराया जाता है तो ठीक है,
यदि समय बढ़ता है तो मेरा चुनाव पूरा जनता के ऊपर निर्भर है। जनता अगर बाद में भी चुनाव कभी लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। हम अपने असर चुनाव में नहीं, जनता मुझे खुद चुनाव लड़ा रही है। जनता कह रही कि आप चुनाव लड़िए, तो इसमें चाहे आज चुनाव हो जाए और चाहे 6 महीने बाद चुनाव हो जाए, और जनता के ऊपर निर्भर। जनता पर मैंने सबसे एक एक घर सबसे मिल लिया है, जनता को बता दिया है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता ने मुझे आश्वासन दिया है कि नहीं, मैं आपको चुनाव जिताऊंगा। तो जनता के ऊपर निर्भर है, जनता जो चाहेगी वो करेगी, उस पर मेरा कोई। देखिए, अभी तक आप लोग सुन रहे थे अमरदेव जी को। ये जो है अभी चुनाव साइकिल से लड़ने वाले हैं, यानी सपा से। और इनका कहना है कि मैं पिछले 4 बार लगातार पार्षद रहा, तो इस वार्ड का मैंने विकास किया, लेकिन 2 बार गैपिंग होने के कारण इस वार्ड की जो है तहस नहस हो चुकी है, यानी कि जो चीज़ें बनी हुई थी वो भी क्षतिग्रस्त हैं पूर्ण रूप से। तो दोबारा जो है जनता यहाँ की इनको खुद वापस कह रही कि नहीं, आप चुनाव लड़ेंगे तो इस वार्ड का जो है विकास संभव है। तो इसलिए ये जो है दोबारा फिर मैदान में आ रहे हैं, और जनता के साथ इनका जो लगाव है वो काफ़ी अच्छा है, और जनता के दिलों तक इनकी आवाज़ जाती है, और ये जनता के लिए सोचते हैं हमेशा। और ताकि इन्होंने अभी बीच में ये स्कूल भी चला रहे थे अपना, जिसको कि बंद कर चुके हैं, शायद ये जनता के लिए कि यहाँ पे बाढ़ वगैरह भी आ जाती थी तो बच्चे जो है डिस्टर्ब होते थे पढ़ने लिखने में। तो ये स्कूल भी बंद कर चुके हैं, और जनता के साथ इनका जो है रुझान काफ़ी अच्छा है, और जनता यहाँ का इनको जो है फिर से जो है चुनावी मैदान में ला रही है। तो आप सुन रहे थे हमारे साथ कैमरामैन अखिलेश जी। चलेंगे और भी